आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में एसआई की कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में आज भी हुई छापामारी। मुश्तबह अफराद के घरों में तलाशी और अफराद खाना से हुई पूछताछ। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। श्रीनगर लेह शारा, मुगल शारा, किश्तवाड़ अनंतनाग रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बारिशों के बाद श्रीनगर की सड़कों का हाल बेहाल। जगह जगह पर सड़कें ज़ेर-ए-आब। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। कटरा में यात्रियों की गाड़ी को पेश आया हादसे में एक कमसिन की मौत। मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। और हिंदुस्तान अमेरिका के 2+2 मुज़ाकरात। दिफा, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने पर हुआ तबादुले ख्याल। और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई की जानिब से आज सुबह जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में छापेमारी की गई है। एसआई की टीमों ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग में सुबह सवेरे छापे मारे। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और रियासती तहकीकाती एजेंसी ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी है। जराये के मुताबिक छापामार कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले में की गई है। छापे के दौरान कई मुश्तबह अफराद के रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई है, जिस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर दस्तावेजात जब्त करने का दावा किया गया है। ताहम एसआई की जानिब से इस खबर की अभी तस्दीक होनी बाकी है। रवा हफ्ते के दौरान ये दूसरी मार। इससे पहले एक रोज कबल भी वादी के मुतअद्दिद इलाकों में, जहां पर श्रीनगर और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग अजला के अंदर भी छापामारी हुई है, जहां पर कई अफराद के घरों पर छापेमारी की गई है, पूछताछ हुई है, घर की तलाशी ली गई है। उसके साथ साथ ही एसआई की जानिब से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं, जबकि कुछ कागजात जो दस्तावेजात हैं वो भी जब्त करने का दावा किया गया है। और आज एक दिन के बाद ही दोबारा टेरर फंडिंग मामले में एसआई की जानिब से आज सुबह ही अवंतीपुरा, पांपोर और साथ ही साथ अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में ये छापामारी की गई है। एसआई की टीमों के साथ सीआरपीएफ एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद थी, जहां पर इन मुश्तबह अफराद से पूछताछ की गई है। उनके घर पर जाकर तलाशी ली गई है, अफराद खाना से भी पूछताछ हुई है और साथ ही साथ कुछ अहम दस्तावेजात और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त करने का दावा किया गया है। ताहम पुलिस और एसआई की जानिब से इस हवाले से अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है। आपको बताते चले कि रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी एसआई की जानिब से आज एक बार फिर रवा हफ्ते के दौरान ये दूसरी मरतबा यानी कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में ये छापामारी हुई है, जहां पर इससे पहले भी ये छापामारी पुलवामा के अंदर हुई है, अवंतीपुरा के अंदर हुई, पापोर के अंदर हुई। उसके साथ साथ ही पंजगाम के कोकरनाग इलाका, वहां पर भी ये कार्रवाई हुई थी। और आज एक बार फिर बिजबिहारा इलाके के अंदर, पापोर के अंदर और अवंतीपुरा के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर एसआई की जानिब से ये छापामारी की गई है, जहां पर जराये का कहना है कि उन मुश्तबह अफराद से पूछताछ हुई है और तलाशी भी ली गई, उनके घर की तलाशी भी ली गई है। ये टेरर फंडिंग मामला है जहां पर एसआई की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पुलवामा, जहां हमारे साथ आदिल शाहनवाज। आदिल, जरा अपडेट कीजिएगा, पुलवामा अजला के मुतअद्दिद मकामात पर यह छापामारी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? क्या ये छापामारी खत्म हुई है? किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या अभी भी चल रही है कार्रवाई?
बिल्कुल गवर में आपको बताएं जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने पुलवामा के कई मुकामात पे अपनी आज छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, जिनमें खासकर जो अवंतीपुरा एरिया है और पामपुर एरिया है। पामपुर के चतलम एरिया में जो एसआई की तरफ से कार्रवाई अंजाम दी कि वो अभी भी चल रही है और अभी इतला आई है कि अवंतीपुरा के 3 मुकामात पे और जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें डांगरपुरा अवंतीपुरा, बारसू अवंतीपुरा और त्राल रोड अवंतीपुरा शामिल है। और यही सामने आ रहा है कि जो टेरर रिलेटेड जो कुछ केसेस थे या फंडिंग के हवाले से जो कुछ केसेस थे उनके हवाले से कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। फिलहाल 7 लोकेशन पे जो एसआई है अपनी कार्रवाई अंजाम दे रही है और फिलहाल जो रेड है वो अभी भी इलाके में जारी है। जी गौहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहनवाज आपका। पुलवामा से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर पुलवामा जिला के अवंतीपुरा और पामपुर इलाके में ये छापामारी हुई है और बताया जा रहा है कि फिलहाल 60 मकामात पर एसआई की जानिब से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और मुश्तबा अफराद के घरों पर यह छापामारी हुई है। उसके साथ साथ ही उनके अफराद खाना से पूछताछ भी की गई है। कुछ अहम दस्तावेजात जब्त करने का दावा किया गया है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। ताहम एसआई की जानिब से इस हवाले से इस खबर की अभी तस्दीक होनी बाकी है। फिलहाल कई मकामात पर एसआई की जानिब से यह कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर एसआई की जानिब से आज सुबह ये कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादा दर्ज हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। वादी के बालाई इलाकों राजदान पास, पीर की गली, जोजिला पास, सिंथन टॉप, सोनामर्ग और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में जहां पर अफरवट पहाड़ी वहां पर भी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें भी हुई है। मुसलसल बर्फबारी की वजह से राजधान, जोजिला, किश्तवाड़, अनंतनाग और मुगल रोड समेत कई सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड को गुज़िश्ता रोज बाद दोपहरी बर्फबारी की वजह से बंद किया गया था। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। कुपवारा इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वसी पैमाने पर हल्के से दरमियाना बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के पेश नजर जिला के बाशिंदों, खासतौर पर केरन, करना, मत्सिल, बडनमल, जमगुंड, नौगाम और दीगर इलाकों के रहने वाले जो मुख्तलिफ नदियों के करीब रहने वाले लोग हैं, उन्हें इन नदियों के करीब जाने से गुरेज करने को कहा गया है और लोगों को खबरदार किया गया है कि वो मौसमी हालात बेहतर होने तक इन इलाकों में जाने से गुरेज करें। बांडीपुरा इंतजामिया ने कहा है कि बर्फबारी के पेश नजर और एहतियाती इकदाम के तौर पर आज गुरेज बांडीपुरा रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है, जब तक कि बीआरओ की तरफ से सड़कों को साफ नहीं किया जाता। इधर महकमे मौसमियात ने आज बाद दोपहर से बारिश में कमी की पेशगोई की है और 17 नवंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ के करीब कुछ पत्थर गिराने की वजह से ट्रैफिक की नक्ल हरकत को रोक दिया गया है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ साथ श्रीनगर मुगल रोड पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद है। मुगल शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद है। नाजरीन, आपको बताते चले जहां जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। उसके साथ साथ ही बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की, तो कैफेटेरिया मोड़ और दीगर कई मकामात पर पत्थर गिराने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। उसके साथ साथ ही आज दूसरे रोज भी मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद है। श्रीनगर लेह शाहरा को भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से ताजा क्या कुछ अपडेट है, श्रीनगर सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। बनिहाल आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। कोशिश करूंगा कि जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना था कि आज के दिन जो है दूर दराज इलाकों में जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी
और मैदानी इलाकों में भी जो है बारिशों का सिलसिला रहेगा। लेकिन इसके चलते अगर देखें तो जम्मू सर्किट कौमी शाहराह पे जो है आज सुबह सुबह जो है वक्फे से कई जगहों पे जो है शूटिंग स्टून का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी जो स्लाइड है वो अगर देखें तो कैफेटेरिया मोड़ रामबन में मड स्लाइड गिराने की वजह से जम्मू सर्किट कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। अगर देखें तो जो रामसू के ऊपरी यानी जो बारियाल का जो नवयुगा टनल से लेकर रामसू इलाके तक जो है हाईवे के साथ साथ में भी जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। और एहतियाती तौर पे जो है जो ट्रैफिक अथॉरिटी है उन्होंने सभी जो नगरोटा से लेकर बारियाल, रामसू, रामबन और जो बटोद के इलाके में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट चलाने वाले लोग हैं उनको एक ऑर्डर पास किया है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए यहाँ पर फिलहाल जो है ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, ताकि बेवजह जो है जम्मू सर्किट कौमी शाहराह पे जो माल बर्दार गाड़ियां या जो पैसेंजर गाड़ियां जो है वो फंस करते रह जाए। और अगर आरिफ जरा ये बताइएगा कि कितना वक्त लग सकता है, कब तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हालांकि बारिशों का सिलसिला रामबन में जारी है और रामसू से लेकर टुवर्ड्स जो बारियाल का सेक्टर है वहां पर बर्फबारी है। लेकिन जिस तरह से वहां पे मड स्लाइड है, बारिशों के साथ साथ जो है वो जो मड वाली स्लाइड है वो भी साथ साथ में और उतर रही है, जिससे कि वहां पर जो है मलबे का मार्जिन जो है और जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मौसम के मिजाज थोड़े से बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद इस स्लाइड को जो है इस मड को वहां से रिमूव किया जाएगा। और फिलहाल जो है यहाँ पर ऑफिशियली ये कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले आप नजदीकी ट्रैफिक यूनिट से राबिता कायम करें, चूंकि बर्फ के साथ साथ जो है रामबन सेक्टर के एरिया में जो बारिशें हो रही है उसमें इस स्लाइड पर काम भी जारी है। लेकिन अभी ये नहीं कहा गया है कि ऑफिशियली जो है कब ये ट्रैफिक खुलेगा, लेकिन मैन मशीनरी जो है काम पे मामूर किया गया है। उम्मीद है कि अगर बारिशें थमती है तो कौमी शाहराह को जो है बहुत जल्द जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वही तफसीलात फराहम करने के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। चलिए, जहां पर वादी कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी हुई है उसके साथ साथ ही मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी लगातार जारी है। उसके साथ ही श्रीनगर लेह शाहराह ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद है और श्रीनगर लेह शाहराह भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बंद है। कैफेटेरिया मोड़ के करीब पत्थर और पसिया गिराने की वजह से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला कल रात से ही जारी है। वादी कश्मीर के साथ श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर की मुतअद्दिद सड़कों पर जो हाल है वो फिलहाल बेहाल भी नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीनगर की सड़कों पर लोगों की शिकायत है कि वहां पर ऐसे मकामात हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो फिलहाल ज़ेर-ए-आब हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे बारिश की तो मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं, श्रीनगर की सड़कों का हाल बेहाल है क्योंकि शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि कई मकामात पर सड़कें अभी भी ज़ेर-ए-आब है। क्या कुछ तफसीलात है? बहुत बहुत शुक्रिया गौर। कुछ जहां तक मौसम के साथ साथ मौसम के मामलात, कल रात से ही लगातार बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में जारी है, मगर हम कहते हैं कि हल्की सी बारिश क्या हुई तो पूरा, जी हाँ, मैदान के साथ साथ मैं कहूंगा पूरा इलाका डूब गया। वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर के साथ साथ हसास इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि इस वक्त सड़कें काफी ज्यादा यानी मुतअद्दिद सड़कें जो है वो सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई है पानी से। जी हाँ, पूरी तरह से सैलाब के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार से गुजारिश करूंगा, एक प्राइवेट कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को इस वक्त कितनी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी थोड़ी सी बारिशें हो जाती है तो जी हाँ कह सकते हैं कि बड़े बड़े लॉन्ग शूज लगाने पड़ते हैं या तो जी हाँ नंगे पांव ही चलना पड़ता है, क्योंकि एक साइड से अगर देखेंगे तो जिस तरीके से ड्रेनेज के मामलात हो या जी हाँ वाटर लॉगिंग के मामलात हो, ये हमेशा अक्सर बेशतर इस तरह के मनाजिर दिखाई देते हैं। जबकि शहर श्रीनगर के हसास इलाकों से इस वक्त खबरें मौसूल हो रही है कि कई सारी सड़कें जो है ज़ेर-ए-आब है। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे चाहे यूडी महकमा हो, एसएमसी हो या साथ ही साथ चीफ एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स हो, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जरूर चूक है, क्योंकि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मौसम के मामलात हैं और मौसम के मामलात के साथ साथ आगे और भी बारिशें होंगी, यानी आने वाले दिनों में बर्फबारी भी होगी, तब तो वादी कश्मीर का हाल बेहाल ही रहता है। मगर जिस तरीके से बड़े बड़े दावे
बुलंद किए गए थे और बताया गया था कि इस बारी मैन एंड मशीनरी ऑन टोज रहेगी, वाटर पंप लॉगिंग जो है वो लगाए जाएंगे, डी वाटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो कई सारे इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि अभी तो खाली बताया जा रहा है कि काम कब होगा वो मालूम नहीं है, मगर मौसम के साथ साथ मौसम की इस वक्त यही खबर है कि हल्की हल्की बारिशें लगातार वादी कश्मीर में जारी है, मगर लोगों का चलना फिरना काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गवर बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां पर शहरी श्रीनगर की मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरियाब हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही है। जहां पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कल रात से ही जारी है और वक्फे वक्फे से बर्फबारी भी हो रही है। वहीं पर मैदानी इलाकों में लगातार जो है बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरी श्रीनगर की मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरियाब है और लोगों की यह शिकायत है कि ज़ेरियाब सड़कें होने की वजह से उन्हें चलने में दिक्कतें पेश आ रही है। खुद पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाली शाहरा मुगल शाहरा आज भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है। पीर की गली और दीगर कई मकामात पर गुज़श्ता रोज हुई बर्फबारी की वजह से इंतजामिया ने ट्रैफिक की आमद रफ्त को फिलहाल बंद करने का फैसला किया, जबकि इंतजामिया का कहना है कि मौसम में बेहतरी के बाद ही शाहरा से बर्फ हटाई जाएगी, जिसके बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम लोगों से अपील की गई है कि अगर वो मुगल शाहरा पर सफर करना चाहते हैं तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें और शाहरा के बारे में ताजा मालूमात जानने के बाद ही शाहरा पर सफर करने का फैसला करें। हैवी बर्फबारी हुई है और मुगल शाहरा बंद है, मौसम की खराबी चल रही है और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो लोग हमारे सफर हो रहे हैं वो खासतौर पर रजौरी पुंछ के लोग सफर हो रहे हैं, जिनका इलाज मर्जा श्रीनगर के अस्पतालों में चल रहा है, उनकी मेडिसिन का इशू है, उनकी आने जाने की जो सफरी मुश्किलात जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। तो मेरी एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि मरकजी सरकार ने इसी साल सुनने को मिला था कि उन्होंने एक टेंडर किया है, प्रपोजल बनाया है मुगल शाहरा के टनल के लिए और उस टनल की तामीर के काम में ताहीर नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मुगल शाहरा पर टनल जो है बेहद जरूरी है और ये जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि रजौरी पुंछ को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को वादी कश्मीर से है और वादी का जो लिंक है वो यही एक रास्ता है मुगल रोड। आप देखें, यकीन माने कि यहाँ के जितने एम्प्लॉइज हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉइज वहां पर कश्मीर में वैली में काम कर रहे हैं या वैली के एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता था। यहाँ से वो 3-4 घंटे में अपने घर में पहुंच जाते थे। यहाँ के ट्रांसपोर्टर जो हो गए उनका भी नुकसान हुआ, स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनका भी नुकसान हुआ। अलबत्ता यह है कि गवर्नमेंट ने यकीन दिलानी कराई थी कि नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस भी किया था कि मुगल शाहरा पर हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द टनल बनाएंगे, लेकिन जमीनी सतह पर अगर देखा जाए अभी इस पर काम जो है शुरू नहीं हुआ है। तो हमारा यही मुतालबा है रजौरी पुंछ के अवाम का, हम यही मुतालबा कर सकते हैं कि इस टनल का जल्द से जल्द जो है शुरुआत की जाए और टनल बनाया जाए ताकि लोगों के लिए जो मुश्किलें इस मौसम की वजह से होती हैं तो उस मौसम की वजह से ये मुश्किलें जो है उनकी दूर हो सकें। रात से मतलब काफी स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल होने की वजह से गाड़ियां बंद रखी हैं। 5 बजे तक का उम्मीद है कि मौसम अगर साफ हो गया तो 5 बजे मशीनरी तो हमारी वहां पे साइट पर मौजूद है, तो उसको रोड को खोलने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए कोई एडवाइजरी है? लोगों को ये एडवाइजरी है कि मूवमेंट नहीं रखें इसमें फिलहाल जब तक। रियासी के कटरा में आज एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक कमसिन जांबाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन के बाद यात्रियों की एक गाड़ी जम्मू रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी कि कटरा के नोमाई इलाके के करीब गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार सभी अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अगरचे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, ताहम एक कमसिन जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए। याद रहे कि यात्री दर्शन के बाद अपने घर अंतिम नगर दिल्ली जा रहे थे। जो एक्सीडेंट आज सुबह वाक़ा हुआ, ये तकरीबन कुछ 5:30 बजे का वाक़ा बताते हैं। तो हमारे पास जो इंजर्ड लोग आए, ये 4 लोग थे जो इंजर्ड आए, तो इसमें से एक कैजुअल्टी है, एक बच्चा की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो इंजर्ड हैं। 2 को हमने ट्रीटमेंट देके रवाना भेज दिया है और एक जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड है, उसको जम्मू भेजना है। ये
दर्शन के लिए आए थे, यात्री थे सारे, और ये वापस जम्मू के लिए। जनूबी कश्मीर के वनगाम कोकरनाग से ताल्लुक रखने वाले 2 जुड़वा भाइयों ने एक मिसाल कायम करते हुए मौजूद बन गए हैं और नए नए आलात तैयार किए और मार्केट में लाए, जिससे किसानों और साथ ही साथ आम लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। वाज़ेह रहे, दोनों भाइयों को हाल ही में हिमाचल के वज़ीर आला ने एक तकरीब के दौरान इनामात से भी नवाजा है, जिसमें ट्रॉफी और कैश अवार्ड भी शामिल था। LLG मनोज सिन्हा ने हाल ही में अपने एक खिताब के दौरान इन 2 भाइयों की काबिलियत को सराहते हुए कहा कि ये दूसरे नौजवानों के लिए एक मिसाल है। एक तरफ जहां इस वक्त बड़े पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों की तलाश में है, वहीं इन 2 भाइयों ने ये करके दिखाया है कि जब इंसान के अंदर कुछ करने की लगन और चाह होती है तो वो कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज कबूल कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं और कामयाबी इनके कदम चूम लेती है। सारे स्टेट हो, जैसे पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, मुंबई से, अरुणाचल से, राजस्थान से, बहुत सारे स्टेटों से हमें नवाजा गया। मतलब हर एक स्टेट से हमें फर्स्ट प्राइज ही मिलता है। जैसे फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर हमने बनाया फार्मरों के लिए, उसके लिए रिसेंटली हमें फर्स्ट प्राइज अवार्ड मिला। तो हम बात ये नहीं करेंगे कि हमें यहाँ से अवार्ड मिला, वहाँ से अवार्ड मिला, ये तो मिलते रहते हैं। जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है, उसको तो अल्लाह ये नवाजता ही रहता है। बट हमारी चाहत यही है कि हम लोगों ने जो भी इनोवेशंस किए, जितने सारे इन्वेंशंस किए, इससे लोगों को फ़ायदा मिले, उसके साथ साथ यूथ को फ़ायदा मिले। तो कश्मीर में ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन उसको एक सही राह देखने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ मंथ में हम बड़ी फैक्ट्रीज को लगाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम मशीनरी भी लगाएंगे। तो अभी हमने 2-3 लोग यहाँ पे हायर किए हैं और भी हमें करने हैं। ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये अल्लाह का सब कुछ है, हम सिर्फ इसके मिडल में है करने वाला। 5वें हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 वजारती डायलॉग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इंडिया अमरीका अपनी मईशतों को मजीद लचकदार बनाने और जामिया तोसी करते हुए अपनी बरादरियों को मजीद महफूज बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और इंडिया अमरीका अपने लोगों के दरमियान काबिल ज़िक्र ताल्लुकात को दोबारा गहरा करना, जो वाकई हर चीज का मरकज है, नए तालीमी तबादलों को तलाश करना, यहाँ तक कि दोनों ममालिक के दरमियान सफर को आसान बनाने के लिए इकदाम करना, वीजे के इंतजार के औकात को कम करना और इन सब पर मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली के मौसम में भी अचानक तब्दीली आई है, जिस दौरान गुज़िश्ता शब हल्की बारिश हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि बारिश के बाद मौसम बेहतर है। पहले हर तरफ स्मोक ही थी, लेकिन आज अच्छा मौसम है, जबकि बुजुर्गों को अपना ख्याल रखना चाहिए और मास्क पहनकर घर से बाहर भी निकलना चाहिए। याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से फिजाई आलूगी में काफी इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे थे। ताहम अब बारिश की वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को एक बार फिर राहत की सांस मिली है। हो गया है और दिनों से लेकर आज जो बारिश हुई है रात को, उसके काफी एक्वाई लेवल भी अच्छा हो गया, मौसम भी अच्छा है। और इससे पहले 4 दिन पहले तो इतनी धुंध थी कि मास्क पहन के भी मतलब सांसें सूख रही थी लोगों की। और हम लोग जो बुजुर्ग लोग उनको ये सलाह दे रहे थे कि धूप निकलने के बाद ही बाहर निकलें या घर पर योगा करें, क्योंकि एक्वाई लेवल इतना डाउन है दिल्ली का, तो मॉर्निंग वॉक का कोई बेनिफिट ही नहीं है उसमें। अब हम तो फौज के अंदर काम कर रहे, तो हमारा बिना दौड़े भागे काम चलता नहीं है, इसलिए मजबूरी में मास्क पहन के बाहर निकलना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, सब बूढ़े बुजुर्ग जो भी, हम सबको यही सलाह देते हैं कि मौसम अभी सर्दी में जितना घर से बाहर निकले वो। उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज।